एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टोलेंस और मेरा नाम है रुचि तोमर। देखिए, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरवीव क्रिप्टो के बारे में डिटेल में। देखिए, काफी लोगों का रिक्वेस्ट हमें आ रहा था कमेंट सेक्शन में कि मैम डिटेल में आरवीव के बारे में बताइए, तो सारी रिसर्च करके हम आपके लिए फुल इन्फॉर्मेशन लेकर आ गए हैं। तो वीडियो एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए इस वीडियो से मिलेगा। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, आरवीव क्या करता है, डिसेंट्रलाइज तरीके से आपके डेटा को स्टोर करने का काम करता है। वो डेटा आपका किसी भी तरीके का हो सकता है, आपकी वेबसाइट से रिलेटेड हो सकता है, आपका कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकता है, या फिर आपके डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन से रिलेटेड डेटा हो सकता है, आपके ब्लॉकचेन से रिलेटेड डेटा हो सकता है। तो किसी भी तरीके का डेटा डिसेंट्रलाइज तरीके से स्टोर करने का काम करता है। देखिए, डेटा इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री है जो कि रोज का 328 मिलियन गीगाबाइट डेटा जनरेट करती है। अगर हम 2023 में देखें तो 120 ट्रिलियन गीगाबाइट डेटा जनरेट किया गया, और ये डेटा क्या है, हर साल 20 to 25% की रेट से बढ़ रहा है। तो देखिए, इतना ज्यादा डेटा इंटरनेट पर जनरेट हो रहा है, तो उस डेटा को स्टोर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस डेटा के लिए हमें स्टोरेज चाहिए होती है। तो देखिए, नॉर्मली हमारी प्रैक्टिस क्या है कि हम सेंट्रलाइज डेटा स्टोरेज कंपनीज के पास में जाते हैं। हम गूगल से गूगल क्लाउड सर्विस लेते हैं, हम Amazon से लेते हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट से लेते हैं। तो क्या है, 3-4 ही बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो कि सेंट्रलाइज तरीके से हमें स्टोरेज प्रोवाइड कराते हैं। देखिए, अगर मैं मंथली 100 GB डेटा भी लेती हूँ गूगल से, तो वो मुझे अराउंड 130 to 140 रुपीज चार्ज करता है। ये तो मेरी एक इंडिविजुअल इंसान की बात होगी, क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा डेटा स्टोरेज की जरूरत पड़ती है अपने यूट्यूब वीडियोस को स्टोर करने के लिए। तो देखिए, आप एक सिनेरियो कंसीडर करिए कि एक कंपनी वो कितना ज्यादा डेटा जनरेट करती होगी। तो वो क्या करते हैं, इन सेंट्रलाइज स्टोरेज कंपनी से ही लेते हैं, जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स इनको पे करते हैं। जो डिसेंट्रलाइज स्टोरेज है, इस चीज का सोल्यूशन लेकर आया है। डिसेंट्रलाइज स्टोरेज क्या कर रहा है, डिसेंट्रलाइज तरीके से आपका डेटा स्टोर करने का काम कर रहा है। सेंट्रलाइज के साथ में प्रॉब्लम क्या है, आपका डेटा वहां से खो सकता है, आपका डेटा मैनिपुलेट हो सकता है, आपका डेटा वहां से उठाकर किसी और कंपनी को बेचा जा सकता है, और हो सकता है आपका डेटा परमानेंटली लॉस्ट भी हो जाए। देखिए, क्या है, जैसे कि हम गूगल पे जाते हैं कुछ चीज रीड करने के लिए, कुछ चीज सर्च करने के लिए, तो वहां पर क्या होती है, डिफरेंट वेबसाइट्स होती है। अगर मानो कल के दिन को गूगल ही बंद हो जाए तो वो सारी वेबसाइट्स गायब हो जाएंगी। जो यूट्यूब है वो भी गायब हो जाएगा, क्योंकि वो भी गूगल का प्रोडक्ट है। दूसरा क्या है, अगर मानो कल के दिन को मेटा ना रहे तो इंस्टाग्राम हमारा गायब हो जाएगा, फेसबुक हमारा गायब हो जाएगा। देखिए, तो आरवीव क्या है, इस चीज का सोल्यूशन बड़े ही अच्छे तरीके से प्रोवाइड करा रहा है कि आरवीव पे अगर आप अपना डेटा स्टोर करते हैं तो वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है फॉर जनरेशंस एंड जनरेशंस। देखिए, आरवीव बेसिकली क्या करती है, जैसे फाइल कॉइन और स्टोर जो काम करते हैं, ये काम कैसे करते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में एक्स्ट्रा स्पेस उनके कंप्यूटर में, उनके सिस्टम में पड़ा होता है, जो कि वो यूज नहीं कर रहे हैं, कंप्लीटली वो वेस्ट है। दूसरा क्या होता है, कुछ लोग और कुछ कंपनीज ऐसे होते हैं जिनको एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत पड़ती है अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। तो ये क्या करता है, इन दोनों पार्टीज को मैच कराता है। जिनको स्पेस चाहिए वो जाकर, जो लोग स्पेस प्रोवाइड करा रहे हैं उनसे जाके स्पेस ले सकते हैं कॉमन ग्राउंड पर, मतलब आरवीव की ब्लॉकचेन पर। यहाँ पे क्या होगा, जिन लोगों को स्पेस चाहिए उनको पेमेंट करनी पड़ेगी, और जो लोग अपना स्पेस प्रोवाइड करा रहे हैं उनको पेमेंट मिलेगी। देखिए, अगर मैं आरवीव के यूनिक फीचर्स की बात करूं तो सबसे पहला तो ये है कि ये परमानेंट स्टोरेज प्रोवाइड कराता है। अगर मैं सेंट्रलाइज स्टोरेज की बात करूं, सेंट्रलाइज स्टोरेज क्या है, कभी भी गायब हो सकते हैं। मानो कल के दिन को गूगल ही बंद हो जाए तो आपका वहां से तो पूरा डेटा चला जाएगा। तो आरवीव क्या कर रहा है, आप अगर आरवीव पर अपना डेटा स्टोर करते हैं तो वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है, जो कि ये क्लेम करते हैं अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग। बट अगर हम टेक्निकली देखें तो ये 200 ईयर्स तक हमारा डेटा स्टोर करने का काम करता है। तो देखिए, आपका डेटा डिसेंट्रलाइज भी रहेगा, आपका डेटा यहाँ से मैनिपुलेट भी नहीं हो सकता, कोई थर्ड पार्टी उसको यूज भी नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्या है, आपका डेटा यहाँ से गायब भी नहीं हो सकता फॉर द नेक्स्ट 200 ईयर्स। अगर मैं नेक्स्ट इसके फीचर की बात करूं, जैसे बाकी के ब्लॉकचेन्स है, अगर आप वहां पे अपना डेटा स्टोर करने जा रहे हैं तो वो क्या करते हैं, आपको चार्ज करते हैं, मंथली चार्ज करते हैं या ईयरली चार्ज करते हैं। आरवीव क्या करता है, एक बार ही चार्ज करता है आपके डेटा को स्टोर करने का। तो अगर हम बाकी ब्लॉकचेन से कंपेयर करें तो ये जो ब्लॉकचेन है आपके डेटा को स्टोर करने के लिए काफी कम पैसा चार्ज कर रही है, मतलब काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। और देखिए, यही रीजन है कि अगर हम स्टोरेज ब्लॉकचेन की बात करें, ऐसी ब्लॉकचेन जो कि हमें क्लाउड स्टोरेज की फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रही है, उनमें इसका नाम टॉप पर आता है, टॉप के क्रिप्टो करेंसीज में आता है। देखिए, नेक्स्ट क्या इसका यूनिक फीचर है कि ये परमा वेब की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। मतलब क्या है, ये कम्युनिटी ड्रिवन वेब है, कम्युनिटी ओन्ड वेब है। मतलब क्या है, कम्युनिटी ही यहाँ पे आएगी, अपना स्पेस प्रोवाइड कराएगी, उनसे कम्युनिटी ही स्पेस ले सकती है। बस ये क्या कर रहा है, बीच में एक मीडिएटर का काम कर रहा है।
देखिए जैसा कि मैं अपनी वीडियोस में बोलती रहती हूँ कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जो क्रिप्टो करेंसीज है, वो केवल इथेरियम और बिटकॉइन के बारे में नहीं है, और भी ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे हम आरवीव का ही नाम ले लें यहाँ पे, कि डिसेंट्रलाइज तरीके से हमें स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है। तो अगर आप अपने डेटा को, अपने फाइल्स को स्टोर करना चाहते हैं तो आपको सेंट्रलाइज कंपनीज पे ही डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, आप डिसेंट्रलाइज तरीका भी चुन सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपके पास में एक्स्ट्रा स्पेस है, आप जाकर एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड करा सकते हैं, वहां से आप अर्निंग भी कर सकते हैं। देखिए अगर मैं इसके ओरिजिन की बात करूं तो इसके फाउंडर्स हैं सैम विलियम एंड विलियम जॉन्स, जिन्होंने 2017 में आरचेन के नाम से एक टेक कंपनी बनाई थी और बाद में इन्होंने इसका नाम बदल के आरवीव कर दिया। देखिए अगर मैं इनके टोकन की बात करूं तो ARN का टोकन है, जिसका काम ये है कि प्लेटफॉर्म पे जो भी ट्रांजैक्शन फीस होगी वो AR के फॉर्म में दी जाएगी। मतलब अगर आप वहां पे स्पेस प्रोवाइडर हैं, आपको जो पेमेंट मिलेगी AR टोकन के फॉर्म में मिलेगी, और अगर वहां पे स्पेस आप खरीद रहे हैं तो आपको जो पेमेंट देनी पड़ेगी AR के फॉर्म में ही देनी पड़ेगी। देखिए करंटली अगर मैं देखूं $10 पर ये ट्रेड कर रहा है और लास्ट अक्टूबर 2023 से काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे अक्टूबर का ही प्राइसेस का देखूं तो लगभग 3.8 $3.9 के आसपास में था। करंटली $10.5 ये चला गया, तो काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है अक्टूबर 2023 से। अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो $692 मिलियन का ये मार्केट कैप है, जो कि रैंकिंग में चल रहा है 95 नंबर पर। अगर मैं सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करूं तो टोटल 65 मिलियन टोकन सर्कुलेशन में है। टोटल सप्लाई भी 65 मिलियन की ही है, मैक्सिमम सप्लाई 66 मिलियन की है। तो देखिए अगर मैं इस क्रिप्टो करेंसी का टोकनॉमिक्स देखूं तो टोकनॉमिक्स काफी ज्यादा अच्छा है। मतलब जो ज्यादातर टोकन है ऑलरेडी आउट है। मतलब फ्यूचर में हमें इस बात से तो घबराने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा अनलॉकिंग होगी, उसकी वजह से प्राइस डाउन चला जाएगा। ऐसा कुछ होने नहीं वाला, क्योंकि सारे के सारे टोकन ऑलमोस्ट आउट है। देखिए अगर मैं इसके पार्टनरशिप्स की बात करूं तो काफी बड़ी ब्लॉकचेन के साथ में इसका इंटीग्रेशन है। सोलाना के साथ में इंटीग्रेशन है, अवलांच के साथ में इंटीग्रेशन है, पोल्काडॉट के साथ में है, कॉस्मोस के साथ में है, नियर प्रोटोकॉल के साथ में, इसी के साथ में पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के साथ में, और इथेरियम ब्लॉकचेन्स के साथ में भी इसका इंटीग्रेशन है। क्योंकि इन ब्लॉकचेन्स को काफी ज्यादा डेटा अपना स्टोर करने की जरूरत पड़ती है, तो आरवीव की वो हेल्प लेते हैं इसमें। देखिए अगर मैं आरवीव के प्राइस प्रेडिक्शन की बात करूं कि आने वाले टाइम में कितना प्राइस ये शो कर सकता है, अपनी साइड से मैं तुक्का नहीं मारूंगी, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मैं सजेशन यहाँ पे देख लेती हूँ कि वो क्या कहते हैं। देखिए कॉइन कॉडेक्स की अकॉर्डिंग 2025 में $8 से लेके $23 तक ये जा सकता है। 2026 में 19 से लेके $79 तक ये जा सकता है। ऐसे ही करके मैं 2030 तक देखूं तो $53 से $100 के बीच में ये जा सकता है। सेम अगर मैं कॉइन मार्केट कैप की बात करूं तो उनका भी यही कहना है कि 2030 तक ये $100 तक क्रिप्टो करेंसी जा सकता है। मतलब करंट प्राइस से ये 10x यहाँ से आराम से जा सकता है उनके अकॉर्डिंग। तो देखिए ये थे पॉजिटिव पॉइंट्स। अगर मैं अब थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं, देखिए सबसे पहले तो नेगेटिव पॉइंट्स मुझे क्या लगते हैं जो टोटल ही स्टोरेज क्रिप्टोज है उनके साथ में, कि देखिए हम लोगों को क्या है, एक आदत लगी हुई है कि हम सेंट्रलाइज स्टोरेज यूज करते हैं, और सेंट्रलाइज स्टोरेज से डिसेंट्रलाइज स्टोरेज में शिफ्ट करना मतलब थोड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, क्योंकि जिस चीज की उनको आदत पड़ी हुई है वो उसी में मेनली जाते हैं। और नेक्स्ट क्या है, इनको काफी ज्यादा अपडेट्स लाने की जरूरत है। जैसे कि हम देखते हैं AI क्रिप्टोज कितने फेमस हैं, गेमिंग के जो क्रिप्टोज हैं वो काफी फेमस है। उतने ज्यादा फेमस मेरे को स्टोरेज क्रिप्टोज उनके कंपैरिजन में नहीं लगते हैं। मतलब इन ब्लॉकचेन्स को, जिनमें आरवीव का भी नाम आता है, काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है टेक्नोलॉजी पर। और नेक्स्ट क्या है, इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रेशन, पार्टनरशिप्स और कोलैबोरेशंस आने बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि जब बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे आके स्टोरेज लेती हैं, एक तो प्लेटफॉर्म के पास में पैसा आता है, प्लेटफॉर्म उससे डेवलपमेंट कर सकता है। नेक्स्ट क्या होता है, जो नॉर्मल लोग होते हैं जैसे हम जैसे लोग हैं, उनका भी एक भरोसा बढ़ जाता है कि इस इतनी बड़ी कंपनी ने स्टोरेज यहाँ पे लिया तो मतलब इसमें कोई ना कोई बात है। और नेक्स्ट क्या है, ये प्रोजेक्ट नए हैं जिनको काफी लंबा रूट अभी तय करना है, बट ओवरऑल अगर हम देखें, आप मेरे से पूछें क्या एयरवीव अच्छा इन्वेस्टमेंट है, जी हाँ अच्छा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये जिस चीज पे काम कर रहा है, डेटा स्टोरेज पे, डेटा स्टोरेज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, और आने वाले टाइम में और ज्यादा जरूरत डेफिनेटली पड़ने वाली है, क्योंकि डेटा जो जनरेट हो रहा है पर ईयर वो 20 to 25% की रेट से बढ़ रहा है हर साल। और देखिए सेंट्रलाइज में क्या है, कुछ ही लोगों की पकड़ है पूरी की पूरी इंडस्ट्री पे। तो देखिए लोग एक बार अपना माइंडसेट शिफ्ट करें और डिसेंट्रलाइज स्टोरेज
स्टोरेज को भी यूज करना स्टार्ट करें, तो काफी अच्छी टेक्नोलॉजी ये है। तो देखिए ये थी हमारी साइड से सारी डिटेल्स आरवीव के बारे में, इसके पॉजिटिव, इसके नेगेटिव्स और इसका प्राइस क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।